कुरान पाक में किस नबी का जिक्र कितनी मर्तबा आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया 136 मर्तबा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा बार जिक्र आया है, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा मर्तबा आया है। कितनी मर्तबा आया है? 136 मर्तबा, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 63 मर्तबा आया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, ठीक है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र 27 मर्तबा, ठीक है, साथ में लिख रही हूँ नाम। इसके अलावा हजरत यकूब का जिक्र जो है वो 16 मर्तबा आया है, ठीक है। हजरत इसहाक का जिक्र जो है वो आया है 17 मर्तबा, ठीक है। हजरत इब्राहिम का जो जिक्र है वो हमारे पास आता है 69 टाइम्स, ठीक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है हमारे पास 27 मर्तबा आता है। हजरत आदम का अगर बात करें तो 25 मर्तबा। हजरत दाऊद की बात करें तो 16 मर्तबा। हजरत सुलेमान की बात करें तो 17 मर्तबा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे पैगंबर थे जो जिन्नात पे हुकूमत करते थे? मुदस्सिर, मैं करती हूँ रिपीट, बताएं जरा। हजरत सुलेमान। हाँ एग्जैक्टली, पेपर में एमसीक्यूज आया था भाई, एक नंबर मिल गया। किसने बताया है? एडवोकेट असद थर्ड नंबर। हाँ, बस आपको एक नंबर मिल गया एमसीक्यूज का। अच्छा, ये प्रो मैक्स के नाम से कौन है? 15 प्रो मैक्स भाई अपने असली नाम से आ जाए। यहां तक हो गया। लफ्ज कुरान कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, लफ्ज कुरान कुरान पाक के अंदर कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है? 70 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है कुरान, लफ्ज कुरान पाक के अंदर 70 मर्तबा, 70 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि सबसे लंबी आयत आप लोगों की सूरह अल बकरा की आयत आती है, ठीक है। वो आती है आयत नंबर 280, जिसको आप लोग आयतल कुर्सी भी हम कहते हैं। क्लियर हुई बात? पेपर में ये एमसीक्यूज आता है कि कौन सी सबसे लंबी आयत है सूरह अल बकरा की? 282। अच्छा, ये किसका माइक ऑन है भाई? माइक बंद करें अपना। हैदर, अपना माइक, अब आपका माइक ऑन हुआ, मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, सूरह अल बकरा की कौन देखें जरा, फिर मेरा एमसीक्यूज खराब हो गया भाई। सबसे लंबी आयत बता दें, सबसे लंबी आयत कौन सी है सूरह अल बकरा की? आयत नंबर 282 सबसे लंबी आयत है कुरान पाक की, जिसको हम लोग आयतल कुर्सी भी कहते हैं, ठीक है। पेपर में या तो आयत नंबर लिखा होगा या वो कहेगा सबसे लंबी आयत बता दे, नीचे उसने लिखा होगा आयत करीमा, आयतल कुर्सी, ठीक है, इस तरह करके उसने लिखा होगा। मिस आयत नंबर 282 जो है वो तो रिलेटेड टू लोन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है? लॉन्गेस्ट देखे ना, द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द होली कुरान अपीयर्स इन सूरह अल बकरा, वर्स नंबर 282, आल्सो कॉमनली नोन एज आयतल कुर्सी। पीपीएससी में आया था ना, बस ये ऐसे सवाल डालते हैं, बीच बीच से निकाल के डालते हैं ना सवाल, बच्चों को तंग करने के लिए। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा ना वो लिख लेते हैं कौन कौन सी सूरा कुरान पाक से क्या क्या रिलेट करती है। मदर ऑफ कुरान किसको कहा जाता है? कौन सी सूरा को मदर ऑफ कुरान कहा जाता है? सूरह अल फातिहा को, ठीक है। इसको पहली सूरत भी कहा जाता है, मदर ऑफ कुरान भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। तीन नाम लिख लें। फर्स्ट सूरत,
मदर ऑफ कुरान या उम्मुल कुरान, ठीक है। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ कुरान। कुरान पाक को पूरी दुनिया में अब तक कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है? 103। 255 तो नहीं है आयतल कुर्सी, मैंने 282 लिखवाई है, मैंने तो 282 लिखवाई है, 282 लिखवाई है। मैम आपने अभी क्या बताया, कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई है? 103 लैंग्वेजेस में। अच्छा, कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ने पे कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। एक लफ्ज पढ़ने पे 10 रिवॉर्ड्स। हाँ, 10 रिवॉर्ड्स। कुरान पाक में मर्द और औरत, ठीक है, मर्द और औरत का जो इकट्ठा नाम मेंशन हुआ है, जैसे हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लें, मेरे पास 282 आता है, तजम्मुल मेरे पास 282 आया है, और आपके एमसीक्यूज जो पीपीएससी का आया हुआ है या एफपीएससी के, उसके अंदर भी 282 ही मेंशन है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले दिन आप लोगों को क्लियर की थी कि अगर आप लोग गूगल बार बार चेक करते हैं तो गूगल, एक चीज याद रखें, मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ। जब हमारे यहाँ पे मसला आता है ना, क्रॉस चेक करें, हमारे पास गूगल पे आंसर और आता है, हमारी किताबों पे आंसर और आ रहा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे होते हैं जिसका गूगल पे आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा, और आप लोगों को आप लोगों के पेपर में डिफरेंट मिलेगा। मैं आप लोगों को वो एमसीक्यूज लिखवाती हूँ जो आप लोगों के पीपीएससी या एफपीएससी के ओरिजिनल पेपर के अंदर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया होता है, ठीक है। अगर उसने 282 लिखा हुआ है तो मैं पेपर में अपने पास से कोई और आयत का नंबर नहीं लिख सकती, ठीक है। बेशक उन्होंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमने टिक वही करना है जो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? बहुत से तभी तो बच्चे वापस आकर रो रहे होते हैं, मैम वहां पे आंसर ये था, गूगल ये बता रहा है, हम ये टिक करके आए हैं। भाई मसला यही होता है पीपीएससी के। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने सही सारे लिखे होते हैं, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सारे क्वेश्चन सही लिखे होते हैं, उनकी कीज गलत होती हैं, उनके एमसीक्यूज के आंसर्स जो ऑप्शन दिए होते हैं वो उनके गलत होते हैं, लेकिन हम वही आंसर टिक करेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है। अब उन्होंने 282 दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को पेपर वाला लिखवाया एमसीक्यूज, ठीक है। अब पेपर वाला 282 भी लिख लें, ठीक है। अगर तो 282 हुआ तो आप लोगों ने 282 ही, वो 282 ही देगा आपको, ठीक है। आप लोगों ने उसी के ऊपर टिक करके आना है। अगर वो नहीं देगा तो 225 अपने पास है तो हम टिक कर नहीं सकते, मसला ये है, ठीक है। अब वहां पे एक ऑप्शन आपको दे देगा नन ऑफ दीज। अब आप लोगों ने अगर नन ऑफ दीज में भी किया फिर भी वो क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसने तो आपका आंसर 282 का है। बात क्लियर हुई है? आप नन ऑफ दीज के ऊपर भी करके नहीं आ सकते ना, नन ऑफ दीज भी क्रॉस कर देगा। कुरान पाक में 225 नंबर आता है ना, लेकिन मैंने तो आपका एमसीक्यूज बताया है ना बच्चे, जरफिशा, मैंने आप लोगों को आप लोगों का एमसीक्यूज का आंसर बताया कि उन्होंने ये आंसर दिया हुआ है। चलें जी, कुरान पाक में मर्द और औरत का जो इकट्ठा जिक्र हुआ है वो 24 मर्तबा आया है, ठीक है। इकट्ठा जिक्र जो आया वो 24 मर्तबा आया। बेस्ट ड्रिंक यानी बेहतरीन शरबत किसे करार दिया गया है? मिल्क को, दूध को, ठीक है। और खाने में जो सबसे बेहतरीन चीज है, शहद को। मोहम्मद नाम कितनी बार मेंशन है कुरान पाक मिस, में? बेस्ट बेस्ट ड्रिंक किसको कहा गया है? मिल्क, दूध। फूड, हनी। मोहम्मद नाम 4 मर्तबा आया। 25। अब देखें, अब मैं यहाँ पे अब एक और चीज बताती हूँ आप लोगों को।
कुरान पाक में कहीं पे लिखा होगा 25 आप लोगों के प्रॉफिट्स का जिक्र है, कहीं पे आप लोगों का 26 लिखा होगा। ठीक है, कहीं पे 25 लिखा हुआ है और कहीं पे 26 लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों का जो एफपीएससी या पीपीएससी देता है वो 25 देता है, 25 जिक्र है। लेकिन हम कभी लिख देखते हैं हमारे पास 26 का आ रहा होता है, कभी हम इंटरनेट पे देखते हैं हमारे पास 26 का आता है। तो इस तरह चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, कुरान पाक में बिस्मिल्लाह 114 मर्तबा आई है। 114 मर्तबा आई है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आई। ठीक है, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आई। सूरह तौबा को सूरह बरात भी कहा जाता है। सूरह तौबा का दूसरा नाम है सूरह बरात। ये पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, ये पीपीएससी ने दिया हुआ है एमसीक्यूज बारात वाला। ठीक है, अच्छा जी, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, इसीलिए 114 मर्तबा पूरी हो गई बिस्मिल्लाह। ठीक है, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? टोटल 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। लिखें तीनों मस्जिदों के नाम। मस्जिदुल हराम जो मैंने पहले दिन लिखवाई थी, मक्का के अंदर है। मस्जिदुल अक्सा आ गई, जेरूसलम। मस्जिद कुबा आ गई, नियर मदीना। मिस्टर रिपीट कर दें एमसीक्यूज लास्ट वाला। अच्छा जी, लास्ट वाला मैंने भी क्या बोला, मस्जिदों के नाम बताया मैंने। 3 मस्जिद हैं जिनका जिक्र आया है। पहली मस्जिद आती है मस्जिदुल हराम, हरम कह लें या हराम कह लें, दरमियान में यूएल लिख लें, मस्जिदुल हराम। ठीक है, मक्का में है मस्जिदुल अक्सा, जेरूसलम। कुबा, मस्जिद कुबा जिसे हम कहते हैं, वो नियर मदीना आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 एमसीक्यूज आप लोगों के बनते हैं। कुरान पाक का जो नाजिल होने का जो वो था ना, कह लें कि पीरियड था। ठीक है, उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे हमारी मक्की और मदनी सूरतें आती हैं। ठीक है, तो ये पेपर में वो पूछ सकता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो कुरान पाक उनके ऊपर नाजिल होने का, वही जो नाजिल होती थी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो ये याद रखिएगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी, मक्का के अंदर वो 13 साल थी और मदीना में 10 साल थी। ठीक है, इस तरह तेरा मदीना के अंदर जो थी वो मक्का के अंदर थी जो वो मक्की सूरतें थी, और मदीना के अंदर जो थी वो मदनी सूरतें थी। मक्का में 13 साल और मदीना में 10 साल। ठीक है, इसलिए तो हम लोग जब आप लोगों ने पिछले लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं उनको फिर ये अंदाजा हुआ होगा ना कि 13वें साल हिजरत की, नबूवत के 13वें साल हिजरत की गई। हिजरत करके जब गए तो वहां पे हमारा ईयर भी चेंज हो गया, जो हमारा नबवी से हिजरी में चले गए थे हम लोग। ठीक है, तो बाकी ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जब पिछले लेक्चर सुनेंगे ना तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये नबवी और हिजरी ये सारी चीजें। कितने साल के थे हजूर पाक जब पहली वही नाजिल हुई थी, बताएं जरा। 40 साल 6 महीने 12 दिन। बिल्कुल, ज्यादातर 40 साल आता है। ठीक है, आगे दिन भी लिख लें और वो भी लिख लें। यहाँ तक हो गया सारा। कुरान पाक में कितने कुल हैं? 4। ये 4 किसने कहा है? 5 5 5 5 5। सूरह जिन भी जो है वो कुल से शुरू होती है, इसीलिए हम 5 कुल कहते हैं। ठीक है, 5 है टोटल।
4 नहीं लिखना किसी ने। शहर के नाम पे, शहर के नाम पे कौन सी सूरह है? सूरह रोम। रोम शहर के नाम पे है। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जो या अय्युहल नबी से शुरू हुई हैं? या अय्युहल नबी। तीन सूरतें हैं जो शुरू हुई हैं। तीन सूरतें हैं जो शुरू हुई हैं या अय्युहल नबी से। अलिफ लाम मीम से 6 सूरतें शुरू हुई हैं। अलिफ लाम मीम 6 सूरतें शुरू हुई हैं। हा मीम, हे हलवे वाली हा है, हलवे वाली, ठीक है। हा मीम से जो सूरतें शुरू हुई हैं वो टोटल 7 हैं, ठीक है। अलिफ लाम मीम से जो सूरतें शुरू हुई हैं वो 6 हैं। हा मीम से जो स्टार्ट हुई हैं वो 7 आती हैं, ठीक है। आयत के लघवी मायनी निशानी, आयत के लघवी मायनी निशानी के हैं। सूरह बकरा टोटल 3 सुपारों के ऊपर जाती है, 3 सुपारे आते हैं। कुरान पाक में टोटल कितने सजदे हैं? 14। रुकू कितने हैं? 540। आयात बताएं कितनी है भाई? आयात बताएं। 6000 बताएं कितनी है? हाँ, छह 6,666। हजार छह सौ छियासी हरूफ कितने आते हैं? लिखवाऊं हरूफ? 3 2 3 मिस मिस अगर 7 6 अगर 0। सवाल किया जाए कि आयात बिस्मिल्लाह के साथ कितनी टोटल बनती हैं, तो हमें फिर 114 बिस्मिल्लाह ऐड कर देनी चाहिए बीच में, या विदाउट बिस्मिल्लाह है ये आयात? आयात की बात नहीं कर रहे। सूरतों में कितनी बार बिस्मिल्लाह, आयतों में तो नहीं आती ना बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से तो सूरत शुरू होती है, आयत तो नहीं शुरू होती ना। ठीक है। मैं अब देखे ना, मेरी बात सुने। टोटल हमारी कितनी सूरतें आती हैं मुझे बताएं, कितनी टोटल सूरतें? 114 कितनी है? 114 आती है ना। हमारी बिस्मिल्लाह भी कितनी आती है? उठ जाएं जरा आप। 114 बिस्मिल्लाह। हाँ देखें, 114 बिस्मिल्लाह। सूरतें भी हमारी 114 आ गई। देखें अब जी। इक्वल, मेरे बात सुने ना, इक्वल कैसे होती हैं। अब देखें हमारे पास एक सूरा आती है, सूरह तौबा, ठीक है, जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो यहाँ पे हमारी 113 हो गई, ठीक है। एक निकल गई सूरत, 113 रहेगी। लेकिन सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाह 2 बार पढ़ी गई, तो वो दोबारा ऐड कर दें, एक प्लस कर दें, तो 114 इक्वल हो जाती है ना। बात समझ में आई है? अच्छा जी, ये हाँ, अब ये लिखें कि मैंने हरूफ लिखवाए हैं। हरूफ कितने हैं? अब मैं कलमात लिखवा रही हूँ, ठीक है। कलमात 861430, ठीक है। कलमात और हरूफ, ऊपर वाले हरूफ है, नीचे वाले कलमात हैं, ठीक है। हरूफे मक्तात, मीम काफ तोए आइन अलिफ ते, कितने हैं टोटल? यानी कौन से हरूफ, अलीफ लाम मीम हा मीम, इस तरह के जो हरूफ आते हैं वो कुरान पाक में टोटल कितनी बार? 29 आते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
मक्की, ये तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। मक्की सूरतें कितनी आती हैं? 13 साल में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 29 मैंने लिखवाया। मक्तात, हरूफे मक्तात जिसे हम लोग कहते हैं, अलिफ लाम मीम, ये 29 आते हैं। अच्छा, मक्की सूरतों के बारे में मैं बता रही थी कि 13 साल तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, और हमारे पास 86 आती हैं मक्की सूरतें, जिनको हम लोग छोटी सूरतें कहते हैं। और जो मक्की सूरतें हैं उनका जो बेसिकली जो कह लें कि जो टॉपिक बनता है ना, ठीक है, वो हमारे पास आता है तौहीद का। रिसालत की बात कर लें, आखिरत की बात कर लें, ये मैं मक्की सूरतों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मक्की सूरतों की बात कर रही हूँ जो 86 आती हैं, और मक्का में 13 साल तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, यानी 13 साल तक मक्का के अंदर वही नाजिल होती रही। और इसकी जो टाइटल कह लें या इसका जो उन्वान कह लें, वो क्या रहा इन सूरतों का? आखिरत की बात हुई उन सूरतों में, तौहीद की, रसालत की, ये सारा कॉन्सेप्ट ये रहा इसका। छोटी सूरतें कहा जाता है। इसके पास आती हैं हमारे पास मदनी सूरतें। मदनी हमारे पास टोटल 28 आती हैं, और यहाँ पे मदीने में 10 साल रहे, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट, जो उनका टाइटल था सूरतों का, जो उन्वान रहा, उसके अंदर समाजी मजहबी कानून, ठीक है, मुआशरे के हकूक वगैरह, ठीक है, इस तरह की सारी जितनी भी सूरतें हैं वो मदनी थी, और ये लंबी सूरतें आती हैं। एग्जैक्टली। अब पेपर में वो अगर आपसे पूछे कि उन्वान क्या है, या एरिया ऑफ डिस्कशन, ठीक है, या कुरान पाक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप लोग चुप करके कह दीजिएगा कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हजरत जैद बिन हारिस का जिक्र कुरान पाक में आया था। हम्म। लिख लिया यहां तक, बताइएगा। हजरत जैद, वही मैं लिखवाने लगी हूँ ना। हजरत जैद बिन हारिस सहाबी थे जिनका जिक्र कुरान पाक में आया हुआ है, ठीक है। सहाबी, वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है, और वो कौन सी सूरा में आया है? सूरह अहजाब में जिक्र हुआ है, सूरह अहजाब में, ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज पूछेगा कि कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है, तो वो सहाबी का नाम भी लिखवा दिया, और सूरत का नाम भी लिखवा रही हूँ, सूरह अहजाब, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, लिखवा दिया मैंने, 136 मर्तबा आया है, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ तक लिखे आप लोगों ने, बताइएगा मुझे जरा। हजरत जैद बिन हारिस। हजरत ठीक हो गया, बस अभी तक इतना ही था। हाँ, वो तो आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला लिख लिया है। अच्छा जी, आगे लिखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में इमामुन नास, ठीक है। हाँ, इमामुन नास। मेरा माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? मेरा माइक ऑन ही है।
अच्छा, किसी का ऑन है, किसका ऑन है, किस मसूद का ऑन है? ठहर से जी, बंद कर दिया मैंने। हजरत इब्राहिम को कुरान पाक में इमामुन नास के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम 4 मर्तबा आया है, अहमद नाम 1 मर्तबा आया है, ठीक है। कुरान पाक में कितने फरिश्तों का जिक्र आया? कुरान पाक में टोटल 7 फरिश्तों का जिक्र आया है, ठीक है। फरिश्ते 7 हैं। और बुत की बात करें, ठीक है, तो वो 8 बुतों का जिक्र हुआ कुरान पाक में, ठीक है। मिस्टर मोहम्मद का जिक्र 4 दफा है। 4 मर्तबा। कारून का जिक्र, कारून हम वो कहते हैं ना, कारून का खजाना, कारून का जिक्र जो है 5 दफा हुआ है। रब, ठीक है, रब जो है, लफ्ज रब, जिसे हम कहते हैं पालने वाला, ठीक है, लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो 806 मर्तबा हुआ है कुरान पाक में इस्तेमाल, रब। अच्छा जी, एक ना, एक और एमसीक्यूज ऐड करें बीच में। अगर आप लोगों को पेपर के अंदर वो कहे कि कुरान पाक के अंदर कितनी मस्जिदों का जिक्र हुआ है, अगर तो वो कहेगा 3 तो ठीक है, अगर तो वो कहेगा 4 तो आपने मस्जिद नबवी ऐड कर लेनी है बीच में, ठीक है। अगर तो 4 का ऑप्शन हुआ तो मस्जिद नबवी भी ऐड करेंगे आप लोग, ठीक है। 7 मर्तबा क्या हुआ था भाई? 7 मर्तबा अभी मैंने क्या फरिश्तों का जिक्र बताया? मैंने 7 मर्तबा मस्जिदों का मैंने बता दिया है। जन्नत का बता चुकी हूं, 150 मर्तबा। कुरान पाक में सबसे बड़ा जानवर कौन सा आया है? किसका जिक्र हुआ है? हाथी का जिक्र हुआ है, हाथी का जिक्र हुआ है। सबसे बड़ा जानवर हाथी है। सबसे छोटा मच्छर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, यहां तक लिख ली है? बताएं मुझे। जी मैडम। अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनिएगा। अहमद लफ्ज एक बार आया है, अहमद एक बार आया है, अभी बताया हैदर ने, एक बार आया है अहमद, ठीक है। अच्छा जी, यहां से जरा देखिएगा, सूरह वाकया लिखें जरा। सूरह वाकया में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं अल कुरान अल हकीम। पेपर में पूछेगा कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं अल कुरान और अल हकीम के, तो आप टिक करेंगे सूरह वाकया। मक्की सूरतों में, ठीक है, मक्की सूरतों की बात कर रही हूं। मक्की सूरतों में देखें 2022 में आ गया था, ठीक है। मक्की सूरतों में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? ठीक है, सूरह अराफ। मक्की सूरतों की बात कर रही हूँ। अब इस चीज का ना, वो चीजों को लहदा लहदा अब रखना है मैंने, इसलिए पीछे वो जो सूरत वाला जो कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू लेंथ सजदे कितने आते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैंने बीच में स्किप करवा दिया, वो इसी वजह से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिर दोबारा बताया है कि अगर सिंपल पूछेगा कौन सी लंबी सूरत है, वो तो सूरह बकरा आती है कुरान पाक में ओवरऑल देखी जाए। अगर वो बात करेगा मक्की सूरतों में सबसे लंबी सूरत कौन सी है, फिर ये नाम आएगा। क्लियर हुई बात? मिस पहले सजदे का जिक्र भी सूरह अराफ में ही हुआ है। हाँ जी। आगे हमारे पास सूरह तौबा बता दिया, सूरह नमल का भी हम लोगों ने देख लिया। अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल कितनी मर्तबा हुआ है? 100 मर्तबा। अल्लाह,
अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 100 मरतबा। ये भी मैंने बता दिया है, ज़कात का नमाज के साथ, ये तो पीछे पढ़ रहे हुए हैं हम लोग सारा। मदीना शहर, मदीना शहर का लफ्ज 14 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब ये लिखते जाएं किस किस का जिक्र कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, वो मैं आगे नंबर लिखती जा रही हूँ। फजर का जिक्र 8 मरतबा आया है, और जिन लफ्ज जो है वो 6 मरतबा। इंसान लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 65 मरतबा। सब्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 93 मरतबा। आले लूत, ठीक है, आले लूत, जैसे आले इमरान है ना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आल किसे कहते हैं? औलाद को कहते हैं, ठीक है। तो आले लूत जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो 4 मरतबा हुआ है। आले इमरान जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है 1 दफा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? बताइए किसको क्लियर हुआ है? डन हो गया सबका? कोई कॉन्सेप्ट पीछे तो नहीं रहता? कोई एमसीक्यूज छूटा तो नहीं? हम लोगों ने सारे एमसीक्यूज लिख लिए हैं जो पॉसिबल है कि कुरान पाक के अंदर से आ सकते हैं हमें, ठीक है। मिस कुरान पाक के पहले हाफिज कौन थे? सर्च करें भाई। सर्च करें ना, मुझे भी बता दें, बच्चों को लिखवा देते हैं हम लोग। कोई नया एमसीक्यूज आता है आप लोगों के पास तो ऐड करवाया करें, ताकि सारे स्टूडेंट नोट कर लिया करें। मिस होली होली प्रॉफिट जो है ना वो सबसे पहले हाफिज थे, और जब होली प्रॉफिट की जी जी। वफात हुई थी नबी पाक की, तो तब 22 हफाज थे कुरान पाक के। ओके जी, डन हो गया। हेडिंग बनाएं, नया कॉन्सेप्ट आता है अब हमारे पास, नया टॉपिक है। हैदर ने और बताए हैं, हजरत जैद बिन साबित और हजरत उस्मान भी आते हैं पहले हाफिज, और खैर वो जब हमारा उसमें देखते हैं ना हिजरी और नबवी में, उसमें हमारे पास ये आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, खैर है ये उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सूरा लिखें। सबसे पहला ऊपर सूरत की हेडिंग बनाया सूरह फातिहा, हेडिंग बनाए। अब सारी सूरतों को बारी बारी देखते हैं, ठीक है। सारी सूरतों को बारी बारी देखना है हमने। सूरह फातिहा कौन सी सूरत है? मक्की सूरत। सूरह फातिहा को और किन नामों से पुकारा जाता है? उम्मुल कुरान। सूरह फातिहा को किन नामों से पुकारा जाता है? उम्मुल कुरान कहा जाता है, शिफा कहा जाता है, अल काफिया कहा जाता है। काफिया कौन सा काफ आता है आप लोगों का? किताब वाला काफ आता है। अल काफिया, उम्मुल किताब। और ये भी पेपर में एक एमसीक्यूज आता है, कितना हिस्सा आता है कुरान पाक का? तो 2/3 पार्ट आता है ये, ठीक है, 2/3 पार्ट आता है। इसको हम लोग सूरह लश्कर भी कहते हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। कौन सी सूरत है जिसको सूरह लश्कर कहा जाता है? तो वो सूरह फातिहा है, ठीक है। सूरह फातिहा बाबुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान पाक का दरवाजा। सूरह अल हम्द भी कहा जाता है। ये सारे नाम सूरह फातिहा के हैं? ये लिखवा रही हूँ ना, सूरह अल हम्द के बारे में ही सारा लिखवा रही हूँ ना। पहली सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई थी, पहली सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई। ये मक्की सूरह है सूरह फातिहा? 2 बार नाजिल हुई, मदनी भी कहते हैं और मक्की भी कहते हैं। 2 बार नाजिल हुई थी, मक्की भी है और मदनी भी है।
और एक और चीज याद रखिएगा, पेपर में एक एमसीक्यूज वो पूछता है कौन सी ऐसी पहली सूरत है जो मदीने में नाजिल हुई थी, ठीक है। मदीने में पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई थी, तो वो सूरह फातिहा नाजिल हुई थी। अब ये सूरह फातिहा जो है वो मक्का के अंदर भी नाजिल हो चुकी थी, तो यानी ये वो सूरत है कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई है, ठीक है। इसलिए इसको मक्की सूरत भी कहा जाता है, इसको मदनी भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब आप लोगों को ये नहीं बोल रही कि ये पहली बार मदीना में नाजिल हुई थी, पहली बार मक्का में नाजिल हुई। पेपर में अगर वो पूछे कि मदीने के अंदर पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई थी, तो वो सूरह फातिहा आती है, ठीक है। जरा जो है ना इल्फाज के ऊपर गौर करना है कि मैं समझा क्या रही हूँ, ठीक है। प्री फेज आप कुरान भी कहा जाता है, ये बड़ा एमसीक्यूज आता है, ये तो मुझे लगता है लैट के पेपर में भी आए हुए हैं बड़ी बार, ठीक है। दिए होंगे जिन्होंने लैट के पेपर, उसमें प्री फेज किसे कहा जाता है। पीएमएस के अंदर भी ये एमसीक्यूज आ चुका है, पीपीएससी के, और मैंने 1-2 पेपर्स में देखा एफपीएससी में भी आ चुका है ये, एमपीटी के अंदर भी आया था ये सवाल। आगे आजे, हेडिंग बनाए सूरह बकरा की। सूरह बकरा मदीना में नाजिल हुई। सूरह बकरा का मतलब है, उसका जो मीनिंग आता है गाय, ठीक है। 40 रुकू है, 1 मंजिल, 40 रुकू 1 मंजिल। इसकी शुरुआत अलिफ लाम मीम से होती है। अब देखें यहाँ पे 282 की बात हम लोगों ने की, कुछ याद आई बात, पीछे हम आयतल कुर्सी की बात करके आए थे, 282 की बात करके आए थे। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है, यहाँ पे मैंने भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। स्क्रीन देर और क्लास है। बस थोड़ा सा ये, बस हम सूरह बकरा का पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, वही मैं बताने लगी हूँ ना। अब यहाँ पे हम आयतल कुर्सी की बात करते हैं ना, अब यहाँ पे बात करते हैं, वो तो एक सेपरेट एमसीक्यूज हमारे पास चला गया, जो हम लोगों ने देखा कि पीपीएससी के अंदर ये एमसीक्यूज आया 282 का। लेकिन जब हम लोग कुरान पाक का सीक्वेंस चेक करते हैं, तो सूरह बकरा में आयत नंबर 255 आती है, वो आयतल कुर्सी की आती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। बताएं किस किस को समझ में आई बात। अब वो बात एमसीक्यूज आया तो मैंने आप लोगों को लिखवाया कि 282